सच बताऊं, अब तो मैंने सही बताऊं, वैशाली वाले बैठे हैं, वैशाली नगर के बाद मैंने बहुत कम कर दिया, तुम बोलने ध्यान रखना। दलित की बात बता रहा हूँ, जयपुर से जब से आया हूँ और विशेष रूप वैशाली नगर से बिल्कुल मैंने कम कर दिया बोलना। नहीं तो पहले तो पूछो इन लोगों से, बोले महाराज, या तो फिर बोला थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा में तुम्हारे यहाँ, पर गुरु पूर्णिमा का बोलने के बाद आज सब गुरु भक्त बने बैठे हैं। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। मैं कल सोच रहा था, मालूम एक बात बता दूं मन की, अब न मन गलत मत सोचना, नहीं तुमको हम आज अभी आर्जव धर्म चल रहा है, ये भी आर्जव चल रहा है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सच बात को बताने में चूकना नहीं चाहिए। क्या? और सच बात बताने से, मैंने अभी एक दृष्टांत पढ़ा था, कहीं बताऊंगा बाद में, पर इसलिए बता रहा हूँ तुम्हारे लिए कि जब तुम्हें तुम्हारा मन विशुद्ध रहे, विशुद्ध मतलब ऐसा हो जाए कल के दिन तुम्हारा भी मन मुनि बनने को करने लग जाए। तेरी मम्मी खुश है कि तू जा बेटा चला जा, तेरा मन मान जाए, मम्मी मान गई, तू मान जा, तो मुनि बनने में देरी नहीं लगे। क्योंकि मन को मनाना है, विश्वास करना। सुनो, मैं सोच रहा था परसों तो कार्यक्रम में, इसलिए भैया वृत्ति में लोग आ गए, पर कल देखा मैंने कार्यक्रम था, देखा ना भैया, कार्यक्रम था। सच में मैं सोच रहा था मुश्किलें बाहर के लोग रहेंगे भैया वृत्ति में, पर कार्यक्रम होने पर भी परसों से ज़्यादा लोग भैया वृत्ति में थे कल। आश्चर्य मुझे इस बात का हुआ। मैं सोच रहा था मैं तुम कार्यक्रम देख रहे होंगे, पर मैंने कई जगह देखा ऐसा कि जब जुड़ जाते हैं लोग तो कहाँ का कार्यक्रम, कहाँ का क्या, कौन सा क्या, विश्वास मानो ज्ञानी, फिर तो गुरु सेवा गुरु भक्ति दे जाती है। इसी का नाम गुरु पूर्णिमा है। तो आज चलो अपन आर्जव धर्म को देखें। आर्जव धर्म में जो चिंतन बक्कम, जो दुष्ट चिंतन नहीं करता, मन में कुछ, मनस एकम वचस एकम काय सेकम च महात्मना, मनस अन्यत वचन अन्यत काय अन्यत च दुरात्मना। नोट कर लेना, महात्मा कौन और दुरात्मा कौन। बताओ, पूजा करो, खूब करो, अच्छी बात है, दान दो ना दो, अच्छी बात है, आपका विषय, पर छल करके मत देना, मायाचारी करके मत देना, नहीं तो फलीभूत नहीं होगा। मनस से कम बचत से कम काय से कम च महात्मना। महात्मा कौन दुरात्मा कौन, नोट कर लेने सभी लोग भैया। महात्मा कौन है, दुरात्मा कौन है, ध्यान रखना। महात्मा की पहचान, दुरात्मा की पहचान यही कर लो आप, जिसका मन अलग हो, जिसका वचन अलग हो, जिसका काय अलग हो, काय से कुछ दिख रहा हो, वचनों से कुछ दिख रहा हो। माताओं, तुम्हारे अंदर ही होता है विशेष। मैंने एक अभी दुर्गापुरम में, वैसा दुर्गापुरम में जयपुर में देखा, एक लड़की जबरदस्ती आ गई प्रवचन में, तो उसकी दादी ले आई और पाठ चल रहा था ऐसा, पुस्तक मेरी वो पहले फाइल चलती थी कागज, ऐसे रखी और ए मान लो मोबाइल, और ऐसा उसने मोबाइल छुपा लिया और ऐसा ऐसा कर रही, वो हाथ चला रहा है ऐसी ऐसी, और वो समझ रही भैया जी देख, मतलब महाराज जी देख रहे पाठ कर रही हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम। उसके ओंठ भी चल रहे थे, क्योंकि शायद उसके पास पता नहीं कुछ लगा हो, मैं तो ध्यान नहीं दे पाया, पर बड़ी आराम से उस टाइप चल रहा था शायद, या फिर धीरे धीरे ऐसे करके। मैंने कि कितनी धर्मात्मा है। पर जब मैंने उसके बाद दृष्टि देखी और मैंने कि मैं तो, प्रदीप उतनी दूर बैठा, पर देख ले तो कहाँ देख रहा है कहाँ नहीं देख रहा, पूछ लो जाके भी कहाँ देखा था। और जबकि उसको पता है महाराज नहीं देख रहे। प्रदीप क्या समझ रहे, महाराज नहीं देख रहे, बगल में बैठे भैया वो लास्ट में देखो दो जने, वो समझ रहे देख नहीं रहे महाराज, पर बातें कर रहे हैं देख रहे हो, इतना दिख जाता है हमें। क्या देखो, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, पर इनको देखो ये ऐसे भी ऐसे बैठ गए, अभी ऐसे बैठे थे, पूछ लो महेश बागली बात बैठे थे नहीं बैठे थे, नहीं बैठे थे, सब दिखता है कहाँ कौन है। ये देखो बीच में चले गए थे, फिर आ गए विनोद सेठी जी और संतोष जी नाराज जुड़े, उनका नाम नहीं लिया सो, ये दिखता है हमें सब। अने विश्वास मानो मन प्रिय ज्ञान नहीं है, पर बहुत कुछ ज्ञान है। मन प्रिय ज्ञान नहीं है, पर मन का सब, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक कि जो खड़े भी है ना, थोड़े थोड़ी वो भी झलक आ रही इनकी, जो साइड बाई सब कोई सोचता है महाराज नहीं देखे, तो वो बढ़िया मोबाइल में लगी बात करी। मैंने कि दादी को, मैंने उससे तो कुछ नहीं बोला, मैंने कि पहली बार आई बेचारी, उसको तो लगे रहने दो। मैंने दादी तेरी कितनी अच्छी पोती है, पाठ करने आई है, मोबाइल से बात कर रही है। तो तुरंत ऐसी निपटाई उसने, तुरंत पाठ शुरू किया। इसको कहते मायाचारी, जैसे मैं माता कर रही थी ना, बढ़िया ऐसी बैठी, बिल्कुल स्टिक बैठी, कोई शरीर में हलन चलन नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, जैसी बैठी वैसी बैठी, वो मोबाइल ऐसे चल रहा। और मैं सोच रहा हूँ धर्मात्मा स्वाध्याय कर रही। इसको कहते मायाचारी। किसको कहते माता? इसी को मायाचारी के। तन कुछ वचन कुछ काय कुछ। कुछ महिलाएं उंगली चलती रहती है, माला फैलती रहती है अंदर और देखती रहती हमें, वो समझ रहे महाराज प्रवचन सुन रहे, ऐसी भी चलती रहती है। और इन माताओं को देखना मंदिर में कभी माला फेरे तो, वो डोगरी माता कहाँ गई? मंदिर में जो ज्यादा धर्मात्मा देखना उनको माला फिरती नहीं, और को बैठे बैठे ये क्या है माताओं? माला फेरी के दिखा रही हूं, समझना, मायाचारी नहीं।
ध्यान रखना, मोतूण कुटिल आचार्य कुंद स्वामी से मिलो अपन 12 पेखा मोतूण कुटिल भावम रिम्मल ही धीज चलत सो समणो अज्जो धम्मो तैयो तस्दु हवदिड़ी मेणे। आचार्य कुंद स्वामी महान आचार्य जिन्होंने 12 पेखा में लिखा, ध्यान रखना, मोतूण कुटिल भावम, कुटिल भाव को छोड़कर, कुटिल भाव को छोड़कर विशुद्ध भाव के साथ जिसका हृदय होता है, जिसका मन हृदय होता है, उसके आर्ज और धर्म होता है, शेष के नहीं, मायाचारी नहीं। मायाचारी ध्यान रखना, और मैं तो हमेशा कहता हूं यहां तुम्हारी मायाचारी चल जाएगी। पूछ लो इन ज्ञानियों से, बहुत सारे लोग समझ गए कितने अंदर मायाचारी, कितने अंदर धर्म था, कितने अंदर धर्म रहता है। चेहरा प्रसन्न रखना। कितनी मायाचारी, कितनी, क्यों पता चलता है समय आने पर। विश्वास करना ज्ञानियों, सच कह रहा हूं। एक बार राम लक्ष्मण सीता वन विहार में चल रहे थे, चलते 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 एक बगुला एक टांग से खड़ा हुआ था, और जब एक टांग से खड़ा था लक्ष्मण बड़े प्रभावित हो गए। राम से कहते, भैया देखो क्या प्यारा भक्त आपका, ऐसा तो मैं भी नहीं हूं, इतना प्यारा सुंदर भक्त एक टांग से खड़ा है, आपका ध्यान कर रहा है, इस पर कुछ करना तो करो, इस पर कुछ दया तो करो। राम बोले, भैया लक्ष्मण इतनी जल्दी प्रभावित मत हुआ करो, चलो मेरे साथ आओ, बैठो। बैठ गए। बोले देखना थोड़ी देर बाद, और जैसे ही थोड़ी देर टक टक लगाए देखे रहे लक्ष्मण, देखा कि उसने बगुला ने नीचे आई मछली या कीड़ा को उठाया और चलते बने। राम कहते, भैया देख लिया ना, देख लिया क्या था, धर्मात्मा था, ध्याता था, ध्यान करने वाला था, पुजारी था, भक्त था, क्या था, इसको कहते छलिया था। पूजा नहीं थी, भक्त नहीं था, वो तो अपने कीड़े का ध्यान दे रहा था, वो अपने भोजन का ध्यान दे रहा था। लेकिन लक्ष्मण प्रभावित हो गए। राम से कहते, भैया देखो ऐसा। राम ने कहा, भैया इतनी जल्दी प्रभावित नहीं हुआ करो, क्योंकि मायाचारी लोग संसार में बहुत हैं। ध्यान रखना, मायाचारी जीव जगत के निस्दिन पाप कमाते हैं। नोट कर लेना ज्ञानियों, मायाचारी जीव जगत के निस्दिन पाप कमाते हैं, और बगुला भक्ति दिखा दिखाकर अपने ऐब छुपाते हैं। ऐसे भी बगुला भक्त होते जो दिखते हैं कुछ, होते कुछ हैं। ध्यान रखना, आज ध्यान दो, कितने सच्चे भक्त हैं। विश्वास करना ज्ञानी, बगुला भक्ति कार्यकारी नहीं होती, दिखावा कोई कार्यकारी नहीं होती, अंदर से भक्ति करना। मैं तो हमेशा भक्तों से, श्रावकों से कहता हूं, भैया चाहे भगवान की पूजा करो, चाहे मेरी पूजा करो, चाहे मेरी सेवा करो, चाहे भगवान की आराधना करो, निश्चल भावना से करना, तब तो श्रेष्ठ है। नहीं तुम कर भी लोगे, फायदा नहीं होगी। क्यों? बिल्कुल फायदा नहीं होगी। निश्चल अंदर से विशुद्धि के साथ, प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन के साथ, दिखावा नहीं, अंदर की विशुद्धि के साथ जो सेवा भक्ति होती है वह कार्यक्रम होते हैं। नहीं तो हमारे आचार्य ने कहा, कपट छिपाए ना छिपे, छिपेटे मौका भाग। क्या? कपट छिपाए नहीं छिपता, कितने दिन चल जाएगा, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 28 साल, 50 साल। भैया सच बताऊं, एक न एक दिन प्रकट हो जाता है। आचार्य ने लिखा, जैसे कुष्ठ रोग किसी को हो जाए, अथवा वर्तमान में ले लें सफ़ेद दाग हो जाए किसी को, अंदर बाहर कहीं भी छोटा सा भी, ध्यान रखना कितना छिपाए, वो छिपाने का प्रयास करता है, पर धीरे धीरे जब फैल जाता है तो पूरे शरीर में आ जाता है। ऐसे मायाचारी कितनी छिपाई जाए, छिपती नहीं है। कपट छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, मोटा स्थूल छिप जाती है। विश्वास करना, कपट छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, और दाबी दूबी कब रहे, रुई लपेटी आग। रुई लपेटने, आग रुई से लपेट दी जाए तो विश्वास मानो, रुई में आग अथवा आग में रुई लपेट दी जाए। बताओ भैया, मैं पूछना चाहता हूं कितने दिन तक चलती है वो? बोलो ना ज्ञानियों। जिगर, जिगर की झिगर, मैं जिगर बोलता हूं, मैंने पत्रिका में जिगर देखा। अब सही क्या है, इनने गलत किया कि मैं गलत हूं? जिगर ही है, पर जिगर में जिगर समझता, जिगर मतलब ये वाला जिगर, वो जिगर है ना, ऐसी है ना। चलो कोई बात नहीं, विश्वास करना भैया। मनोज जी, रुई में एक काम करना, 1 कुंटल रुई लेना, और उसमें उसके अंदर 1 दाना चिंगारी का, अग्नि का लगा देना। क्या होगा भैया? बोलो ना ज्ञानियों, क्या होगा? रुई बच जाएगी, आग बुझ जाएगी? नहीं, बस मायाचारी छुपती नहीं है माताओं। तुम अपनी मायाचारी अपने पति के सामने कर सकती हो, तुम अपनी मायाचारी पिता के सामने कर सकती हो। क्योंकि मालूम, मैं बताऊं कैसे मायाचारी होती है। जैसे एक बार मेरे पास एक लड़की आई,
उसकी दादी सुना रही थी, बोले मैंने कुछ नियम देने का प्रयास किया, दादी और मम्मी पहले नंबर बोलती हैं, विशेषता है। इसकी चर्चा तो खुलासा करेंगे 23 तारीख को, पर मायाचारी वाली बात कर रहा हूँ। विश्वास में लड़की बोली, मालूम अपनी दादी सुनाई, बोली महाराज मेरी पोती तो इतनी अच्छी है, एक बार लड़का इसके पीछे पड़ गया, उसने अपने पापा से कह दिया, बोले इतनी अच्छी है, और जब मैंने पूछा बाद में पता चला कुछ अच्छी नहीं, दूसरे से झटक गए। समझ गया नहीं समझे? अन्य जिससे नहीं है कुछ उसकी शिकायत कर दी, और जिससे कुछ है उस पर, मतलब पापा मम्मी ध्यान रखना माता हो, तुम्हारी बच्चियां 99% तुम्हें छलती हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता। 99, क्योंकि जिसको हम चाहते नहीं उसकी शिकायत करी। मम्मी वो घूर घूर देख रहा था, मम्मी वो कुछ कह रहा था, पापा देखो वो कह रहा था, उस बेचारे पापा ने उसको 2-4 मार दिया, और किसी से पूरी सेटिंग है। अभी मैंने नियम दिलाया था एक दिन, अब नहीं बताऊंगा आगे पीछे, कुछ नियम दिलाया, सच बताऊं मैंने जिनमानी पे हाथ रख के, क्योंकि पूरा था सब कुछ। अब बचाओ क्या होगा? मायाचारी नहीं कहलाएगी। जैसे एक व्यक्ति था, बुंदेलखंड का है, 2 पुड़ी लेने के बाद मना करता था, वो 8 पुड़ी खाता था। आप लोग करते हो कई बार? करते भाई साहब, ऐसा मत कि मेरे सामने मत कह देना, आलोक तो करता है, मना करते करते 2-4 तो ऐसी खा जाता है टिबेटा, बोले मना नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ मायाचारी खाने में क्यों? बहुत सारे साधु भी आहार में मायाचारी करते हैं, नहीं चाहिए बंद कर लेंगे फिर ले लेंगे, फिर बंद कर लेंगे फिर ले लेंगे। एक बार किसी ने सुनाया, बोले महाराज हम महाराज को कुछ चला रहे थे और महाराज ने बंद किया, मैंने कहा महाराज थोड़ा सा ले लो, महाराज थोड़ा लो, कुछ करना पड़ता खाने। अब मना किया, फिर देते जा रहे, 1 कटोरी भर खा गई, पूरी कटोरी साफ। क्यों मायाचारी? ध्यान रखना, आगम में लिखा है कैसी मायाचारी सुनो। एक मृदुमती नाम के मुनिराज थे। कौन? मृदुमती नाम के मुनिराज थे। उनके पहले एक कोई तपस्वी साधक श्रेष्ठ चर्या वाले, कठोर चर्या वाले मुनिराज 4 महीना का वर्षा योग स्थापना किया, जिसको कहते वृक्ष मूल योग अथवा साधना करते रहे, आतपन वृक्ष मूल योग कहेंगे। अन्य चतुर्मास में वर्षा योग में 4 महीना ध्यान किया, और 4 महीना निष्ठापन जैसे हुआ, उसके बीच में जब चतुर्मास चल रहा था, एक श्रावक श्रेष्ठी रोज वहां से निकलता था व्यापार के लिए, देखता था ओहो इन महाराज की यदि मुझे चर्या कराने का सौभाग्य मिल जाए, पारना कराने का सौभाग्य मिल जाए, क्या आनंदा, कितना पुण्यशाली होगा मैं। ध्यान रखना माता, पुनः पे सुन लो, क्योंकि फिर से कह रहा हूँ, पुण्यशाली वो नहीं जिनको धन दौलत मिल जाती है, पुण्यशाली वो हैं जिनको गुरुओं के चरण मिल जाते हैं। पुण्यशाली वे नहीं जिनके अच्छे अच्छे महल बंगला मिल जाते हैं, पुण्यशाली वो हैं जिसको देव साध गुरु मिल जाते हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली प्रवीण भैया पैसों से मत मानना, क्योंकि पैसा है मैं मानता हूँ बहुत है, पर उससे सौभाग्यशाली नहीं हो आप सौभाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि गुरु चरण में पड़े हो, गुरु चरण में बैठे हो, दान देते हो, त्याग करते हो। विश्वास मानना, आप सौभाग्यशाली, आपने अपना मकान बनाया उसमें सौभाग्यशाली नहीं हो, आपने संतों के लिए भवन बनाया इसलिए सौभाग्यशाली हो। संतों के लिए वैशाली नगर में चतुर्मास नहीं हो रहे तो 23 साल हो गए, 22 साल हो गए थे। क्यों भाई? 22 साल से चतुर्मास हुआ किसी साधु का, मेरा चतुर्मास हुआ और मैं समझता हूँ इनकी देन थी, तो इन्होंने संत भवन बना के दिया, तो आज मेरा पूरा चतुर्मास वहाँ निर्विघ्न निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। क्यों? यदि संत भवन ना होता तो संत कहाँ रुकते? और निस्वार्थ भावना से दिया बना करके, शायद अब जितने लाख, मैंने नहीं पूछे कितने लाख लगे, पर जितने भी लगे गुरु के लिए लगाए और चतुर्मास मिल गया। ये जो लोग क्या नहीं पूछो, मिंटू भैया बैठे हैं, ये तो थोड़ा बहुत धर्मात्मा रहे होंगे, मंदिर में जाते होंगे, ये लोग तो इतने नास्तिक टाइप के कहते हैं, अपन कहते हैं तो कोई परेशानी भी नहीं, क्योंकि गुरुओं में उनका विश्वास। मैंने पूछो, कभी गुरुओं के पास नहीं जाते थे, कभी महाराजों के पास सबसे बगैर पूजा कर थोड़ी बहुत कभी चले गए। आज लगभग डेली मंदिर जाना, दान देना, कोई भी बात हो समाज के लोग भी इनसे पहले पूछते हैं। क्यों भाई? कोई काम होता है? क्यों? चतुर्मास ना होता, देखना सीकर में भी ऐसी ऐसी उपलब्धियां निकल के आएंगी जिनको आप सोचते रह जाओगे। ऐसे ऐसे चौका लगाने वाले कहेंगे जो सोचते रह जाओगे। ऐसे ऐसे नए लोग, ये बच्चे, मैं तो बड़े वो 6 हूँ बच्चे, इमा विश्वास मानो ज्ञानी आशीष जैसे देखो, ये जो उसकी तैयारी कर रहा, आईएएस की ना तैयारी, उसकी कोचिंग वगैरह चल रही, पर विश्वास में 10 दिन जहाँ 1 घंटा भी छुट्टी नहीं लेता था, आज 10 दिन के लिए यहाँ बैठा है शिविर में ध्यान करने के लिए, गुरु चरणों में सेवा करने के लिए। अरे मुमुक्षुओं, नोट कर लेना, ध्यान रखना, अरे दुनिया की विभूति तो कोई भी कमा सकता है, दुनिया की विभूति तो पापी भी कमा लेता है, पर धर्म की विभूति कमाना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। इसलिए वो चतुर्मास का फल तुम्हें मिला। ध्यान रखना संत भवन बनाने वालों को, क्योंकि सौभाग्य पैसों से नहीं, सौभाग्य धर्म से होता है। किससे होता है भैया?
समझ रहे हो ना सभी लोग? सौभाग्य पैसों से नहीं, सौभाग्य जिन्होंने भी जैसा भी, चाहे अपने पाद प्रचालन में दिया हो, चाहे अपने भगवान में दिया हो, चाहे आपने दीप प्रज्वलन किया हो, चाहे शांति धारा की हो, चाहे आपने बेनाड़ में जिनालय बनाया हो, चाहे वेदी बनाई हो, विश्वास मानो ज्ञानी तुम्हारा हो सकता है नाम सम्मान ना हो पाए, पर तुमने दे दिया तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया। ध्यान रखना भैया, जिन जिन लोगों ने, पंडित साहब समझ लेना, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य किया है आपने। क्या सबसे बड़ा पुण्य किया है? ध्यान देना भैया, जिन्होंने भी जिनालय में, मैं कहता हूं हमेशा यदि कहीं दान की बात आती है और उसमें जिनालय और वेदी प्रतिमा की बात आ जाए, तो मैं कहता हूं दुनिया में हर जगह का दान छोड़ देना, पहले भगवान का मंदिर और जिनालय बनवा लेना। ध्यान रखना, सबसे पहले बनवा लेना। ध्यान दो माताओं और सभी श्रावकों से मैं कहूंगा, सभी संस्थापकों से कहूंगा, सभी कमेटी वालों से कहूंगा, लोगों को ना भटकाएं, लोगों को दान दें। अच्छी बात है, आप कहीं दें कहीं दें, पर विश्वास मानो दान की महिमा समझाएं, दान कहाँ देना चाहिए, कैसा उचित है। मेरे पास कहीं भी कोई भी आ जाए और कहीं भी कोई काम चल रहा हो, जब नालीरी में काम चल रहा था, बोले महाराज मैंने 55 लाख का जिनाला लिया है, मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने बहुत बढ़िया किया, तुमने 55 लाख अपना बैंक में जमा कर दिया है। क्या किया आपने? अपना बैंक में जमा किया है। विश्वास मानो 55 लाख लगे नहीं, 55 लाख लगे नहीं, 25 लाख लगे नहीं, 5 लाख लगे नहीं, 5 लाख का तुम्हारा सुरक्षित हो गया। ध्यान रखना, ऐसे दान भी लेना भैया किसी से, तो दान मायाचारी करके मत लेना, दान लेना तो निश्चल भावना से लेना। यहाँ लगेगा वही बात, ध्यान रखना भैया। मैं हमेशा कमेटी वालों को समझाता हूँ, जहाँ भी मंदिर, धर्मशाला, कोई भी चीज़ बनती है, प्रतिमा, मालूम मैंने बेनाड़ वालों को इतना स्पष्ट समझा के रखा, मैंने मंदिर का पैसा मंदिर में लगना चाहिए। आप कभी बेनाड़ जाओ, अभी कोई जाके आएगा, कोई हाथ उठाना, कोई अभी बेनाड़ जाके आओ 2-4 महीना के अंदर गए भैया? क्या नाम आपका? चश्मा वाले भैया खड़े हो जाओ एक मिनट जल्दी। क्या नाम है? आपने आज क्रिया की ना, कार्यक्रम वही क्या है जो मंगल कार्यक्रम। अच्छा नाम क्या है? नाम बोलो जोर से। हैं? अजीत, बिला, बिलाका, अथो समझ जाओ, अजीत नाम है बस। अजय भैया आप देखना, वहां मंदिर का डेवलप हो रहा, पर धर्मशाला का, और लोग क्या करते, पहले धर्मशाला का डेवलप करते हैं और फिर मंदिर का। ध्यान देना, लोग पहले धर्मशाला करते फिर मंदिर, मंदिर छोटा बने रहे पर धर्मशाला बड़ी होना चाहिए। अरे मैं कहता हूं जहां रागियों को रुकना है, जहां रागियों को पता नहीं कि रागी जाए को पान भी खा ले, बीड़ी भी पी ले, सिगरेट पी ले, पता नहीं और भी कहीं ऐसे ऐसे लोग जाने लगे धर्मशाला रुकते क्षेत्रों में, और विश्वास मानो पेयर से जाते हैं। अब मैं स्पष्ट नहीं कहूंगा, और बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे धर्मात्मा लोग भी, तो धर्मशाला रुक करके और भी पाप करके आ जाते हैं।